फिरोजाबाद में आज तीसरे चरण के मतदान थे 20 फरवरी को। कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक और बहुत ही शांति से लोगों ने अपने मतदान को डाला। उसी कड़ी में सदर सीट की अगर हम बात करें तो हमारे साथ सदर विधायक मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। कड़ी मेहनत करने के बाद लोगों के पास जा जाकर डोर टू डोर लोगों से स्नेह प्यार लेने के बाद में अब कहीं ना कहीं बैठे हैं। तो आप पूछेंगे कैसा लग रहा है, कितना उम्मीद है और कितना विश्वास है। विधायक जी, आज फिर जिस तरह से आपने मेहनत की और वो घड़ी आ गई इम्तिहान की, अब क्या कहना चाहेंगे? वोट भी डल गए शांति प्रिय तरीके से। अब तो ये है कि अब कल से देखेंगे। एक तो चंदवार गेट की पुलिया का जो है ऊपर का हिस्सा अभी अधूरा है और बम्बा चौराहे से चनौरा तक की जो सड़क है उसका काम अभी और तेजी से पकड़वाना है। आसपास से ककरों तक का जो बगल का वो फुटपाथ बन रहा है उसके साथ साथ वहाँ लाइटें लगनी है। कुछ हम लोगों को त्वरित आर्थिक विकास योजना में पैसा मिला था, उसके ऊपर फोकस करना है कि उसकी सड़कें नालियाँ बन जाएं, गलियाँ बन जाएं। कल हमारे परिवार में एक छोटा सा पूजा रहती है। परसों से मैं ऑफिस में बैठूंगा, लोगों के काम है करेंगे। तो इतने दिन मेहनत की, डोर टू डोर गए, तो थोड़ा सा आराम नहीं करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे सारे काम? क्या कहना चाहेंगे? मतलब इतनी मेहनत करने के बाद फिर से कल से शुरू हो रहे हैं, आप काम करा रहे हैं? नहीं, मेहनत जो है, जो जैसे गधे को मेहनत करने में आराम है। अच्छा, तमाम कार्यकर्ता हैं, जीत के प्रति अगर हम पूछना चाहें तो कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हार जीत में सब लोग जो है जीत की ही कामना करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जीत यही है कि हम सब लोगों ने मिलकर करीब 40 दिन फिरोजाबाद के किसी भी क्षेत्र में वोट मांगने के लिए गए, तो चाहे वो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र हो, चाहे हमारी निगाह में नहीं, लेकिन मान लो जो लोग पॉलिटिकल एनालिटिक होते हैं वो कहते हैं कि ये सपा का एरिया है, ये बसपा का एरिया है, ये अल्पसंख्यक समाज का एरिया है, तो हम सब लोग, अकेला मैं नहीं, इस बात से बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं फिरोजाबाद के सम्मानीय नागरिकों के। हर क्षेत्र में हमने तो कभी सोचा नहीं इतना प्यार मिला, किसी ने कोई खराब बात नहीं करी, सबने सिर पे हाथ रखा बड़ों ने, यही जीत है। विधायक जी, तीसरी बार आप फिरोजाबाद में कहीं ना कहीं चुनकर आएंगे। आधे तो चुन गए हैं, लेकिन अगर आधिकारिक रूप से कहें तो चुनकर आएंगे। तमाम लोग थे, तो क्या कहना चाहेंगे? किस किस का सहयोग मिला और किस तरह से मेहनत करते थे आप? सब लोगों का सहयोग मिला और जब जिस दिन नतीजा आएगा उस नतीजे को ही मानेंगे। उससे पहले सबको अच्छा लगता है ये मन में सोचना कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अब दूसरों की भी तो, वो भी तो किसी माँ के पिता के बेटे हैं, तो सब अभी एक ही जैसा मन रखें, फिर आगे जनता की जो मर्जी होगी वो सब सिरा को रखेंगे। अच्छा विधायक जी, तमाम लोग जो है आपके लिए हमेशा दिन रात नहीं देखकर परिवार छोड़ा और बहुत ज्यादा सहयोग किया, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? यही बात आपने ठीक पूछ ली। ये सब लोग जो है नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, ये चुनाव के बाद सब अपने अपने काम करने वाले हैं। मैं यहाँ पर दुकान चलाने वाला हूँ, अगर मेरे को परिणाम मिलता है तो ये मेरी राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी शक्ति यही है कि जिन लोगों का राजनीति से कोई स्वार्थ नहीं है, सब सेवा वाले हैं। अब वर्मा जी बैठे हैं पीछे, नूरी भाई बैठे अपना स्टॉक चलाते हैं, इन्हें न लेना न देना। श्याम सिंह भाई का कारखाने चलाते हैं, जग्गी बाबू का अपना काम है, सतवीर जी के तो खैर बहुत काम है। चुनाव तक किस तरह से माहौल रहेगा, क्या कैसे दिन काटेंगे आप? नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो कल बस घर में पूजा है, उसको छोड़ दीजिए।
मुझको खुद इतना बीच बीच में मैं ठेकेदारों से थोड़ा कम झगड़ा फिर भी मैंने 16-17 तारीख को छत पड़नी थी चंदवार गेट की पुलिया की, तो मुझे खुद के ऊपर थोड़ी सी शर्म लगी कि मैं नेतागिरी में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि मैं अपना टारगेट जो है, तो अभी आपसे बात हटेगी तो उसी से बात करूँगा। उसने कहा था कि 21-22 में डालूंगा, तो अगर मैं वहाँ 1-2 दिन बाद अगर वहाँ लेंटर डलना होगा तो वहाँ अगर मैं बैठ गया तो वहाँ मेरी अखबार में फोटो छप गई, फिर लोग कहेंगे देखो काम में लग गया। अच्छा विधायक जी, जब हम आए थे लोगों ने आपकी खुशी के लिए वोटिंग होगी, मतदान होगी, पटाखे भी चलाए, बहुत खुशी की। क्या लगता है परिणाम आने से पहले मतलब कोई एक नया फिरोजाबाद विधायक कुछ कहना चाहते हैं जनता को संबोधित? नहीं, पटाखे वगैरह देखो, जिसका जो उत्साह होता है वो करता है। शहरवासियों के लिए कुछ? हाँ, शहरवासियों के लिए ये जरूर कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना स्नेह और आशीर्वाद जो मुझे मिला, ये किसी भी हार जीत से बड़ा है, किसी भी पद से बड़ा है। और अगर मैं ये शब्दों में कह रहा हूँ तो भगवान मालिक है मेरा, लेकिन अगर मैं दिल से कह रहा हूँ तो ये मेरे लिए भी बात है कि मैं इस बात की कम से कम समझ तो रखता हूँ कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह ये ईश्वर की कृपा के कारण मिलता है, अपना व्यक्तिगत तो कोई ले नहीं सकता ऐसा। जी बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोगों का स्नेह अभी भी कम नहीं हो रहा है। वोटिंग होने के बाद, मतदान होने के बाद जिस तरह से पटाखे चला रहे हैं लोग, उनके गले में हाथ पहना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि उनका यही संकल्प है कि अगर वो तीसरी बार भी उन्हें मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है वो जनता की फिर से पहले 2 बार 4 बार सेवा की ये फिर भी करेंगे और लोगों से पूछेंगे। आप हमेशा कविता सुनाते हैं, लेकिन आज क्या कुछ नई कविता आपने लिखी हो, मैं जानना चाहती हूँ। क्या हरा सकेंगे लोगों से, जनता के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यारों से, जो गरीबों के आंसू पीता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि असीजा जी जो जनता के लिए जीते हैं, कोई उनको कैसे हरा देगा। और ये नारा हमारे साथी लोग लगाते थे कि जीतेंगे, हर बार असीजा जीतेंगे। वो परिणाम सार्थक होगा 10 मार्च को, और असीजा जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हर क्षेत्र के, हर वर्ग का, हर समाज का, हर समुदाय का असीजा जी को भरपूर वोट मिला है। मैं आज एक गाड़ी में असीजा जी थे और फिर वो तो मोटरसाइकिल पे ही आगे बीच में। मैं, धर्मेंद्र शर्मा जी, हमारे साथी लोग गाड़ी से पूरे शहर में भ्रमण किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर क्षेत्र में पिछले चुनाव में हमने देखा है कि कहीं गर्मा गर्मी होती थी, कभी बहस होती थी, कहीं झगड़ा झंझट की स्थिति आती थी। पूरे फिरोजाबाद के अंदर किसी क्षेत्र से कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला। लोग जहां वोट डाल रहे थे प्रेम से डाल रहे थे। प्रशासन की, चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त थी और लोगों में भी मन ये था कि कहीं असीजा जी के नाम पर कोई आदमी विरोध में नहीं था। वोट किसी न किसी के पक्ष में डाला हो वो अलग बात है, लेकिन शहर का सबसे शांतिपूर्ण मतदान इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ है। मैं शहर की जनता के लिए बधाई देना चाहता हूं, मीडिया के मित्रों के लिए देना चाहता हूं, प्रशासन के अधिकारियों के लिए देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए देना चाहता हूं। इस बार बहुत अच्छी जीत होगी और जनता ने बहुत बहुत प्यार असीजा जी के लिए दिया है। मैं पूरे शहर के लोगों को सादर प्रणाम करते हुए सबको बधाई देता हूं। जय हिंद। जिस तरह से आपने कार्यकर्ताओं का तो देखा ही है, विश्वास है तो कहीं ना कहीं जोश भी है, तो कुछ और लोगों से भी जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। आप हमेशा कविता गाते हैं, उस दिन भी गाई थी, आज कुछ नया गाएंगे? बिल्कुल। आपका दिल पसंद हो गया? नहीं, ऐसा मुझे कुछ पूछो सही। जी जी, साथ भी दीजिए आप लोग इनका। जनता जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्वरूप है और सेवा करने वाला हमेशा हनुमान होता है। निश्चित रूप से मैं असीजा जी को हनुमान का रूप मानता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो जन्म लिया जनता के, जो जन्म लिया जनता के, हर काम के लिए तुम दोनों हाथ मेरे हनुमान के।
दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान जो जन्म लिया जनता के हर काम के लिए तुम दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के। और इस धर्म युद्ध में सबने अपनी भूमिका निभाई। इस धर्म युद्ध में सबने अपनी भूमिका निभाई। और रावण जैसे पापी की अब घर होने लगी खिंचाई। अब रावण जैसे पापी की हमने कर दी है खिंचाई। ये सब कमल का बटन दबाया श्री राम के लिए तुम दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए तुम दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए जो जन्म लिया जनता के हर काम के लिए तुम दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। ओ राम की अयोध्या धाम की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो ये देख सकते हैं आप 40 दिन तो हमेशा इन सभी सहयोगियों ने मेहनत की और जगह जगह गए, लेकिन आज भी जोश और विश्वास जो है वो जारी है। आज भी देख सकते हैं जनता जयकारे के नारे लगाए। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत, बहुत शानदार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से मेहनत की थी। अब आज कहीं ना कहीं विश्वास है मेहनत। आज आप देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के चेहरे पर उत्साह का भाव है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता पिछले 1.5 महीने से पूरी तरह से लगन के साथ प्रतिदिन जनसंपर्क डोर टू डोर गया। प्रत्येक दरवाजे पर असीजा जी, मैं समझता हूं इतना असीजा जी पैदल चले इतना कोई प्रत्याशी नहीं चल सकता। और असीजा जी के साथ में उनके पुत्र ऋषि असीजा जी का भी मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक एक कदम पर कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमारे पूर्व महानगर भाई सुनील शर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, श्याम सिंह जी, भगवान दास जी, रविंद्र शर्मा जी, बॉबी गुड्डा पहलवान जी, रमेश यादव जी, रायन बोरे जी, सब पूरी तरह से भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे महानगर की टीम पूरी तरह से एक एक कार्यकर्ता इस पूरे यज्ञ में लगा और सबने एकजुटता के साथ कमल का फूल योगी जी की सरकार बनाने के लिए एकजुट प्रण से पूरा दम लगा दिया। आज का जो हमारा पूरी तरह से जैसे युद्ध की भूमिका होती है, प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता इस तरह से लगा वोट डलवाने के लिए। एक एक वोट हमारी पूरी टीम घर से निकाल कर वोट डलवाई। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि असीजा जी के काम की पहचान, उनके जो काम की पहचान रही, जनता विश्वास का वोट देती है। और असीजा जी को 1-2 साल नहीं, पिछले 22 वर्ष से असीजा जी पर विश्वास करती रही है और कर रही है और इनकी हैट्रिक बनने जा रही है। मैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अंतिम विजय हमारी होगी, ये निश्चित परिणाम है। और उसको कौन हरा सकता है? जिसके रक्षम राम है, क्या लगता है आपने कदम से कदम मिलाकर जिस तरह से मेहनत की अपने प्रत्याशी के लिए, भरोसा कितना है अब वो घड़ी आने वाली है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इतिहास साक्षी है, जब जब व्यक्ति ने सत्य का आचरण किया है, पुरुषार्थ किया है, समाज में जनता में अपना विश्वास पैदा किया, उसकी विजय हुई है। और उसी विश्वास के आधार पर लगातार फिरोजाबाद की जनता जो जनार्दन के रूप में है, नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में 2 बार, विधायक के रूप में 2 बार, फिरोजाबाद के इस मनीष असीजा जो कि हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर जाति का उत्थान करने वाला, शहर का विकास करने वाला एक ऐसा चेहरा जिसका नाम ही समाधान है, जिसका नाम ही विश्वास है, जिसका नाम ही सब लोगों के साथ मिलकर और संवेदनाओं से भरपूर होकर काम करने वाला जनप्रतिनिधि मेरे ख्याल से फिरोजाबाद के 70 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में पहली बार माना जाए तीसरी बार भी वही बनेगी। डेफिनेटली सत्य का आचरण, पुरुषार्थ और जनता का विश्वास, ये निश्चित रूप से
उस विजय को हासिल, ये इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है, विजय उन्हीं की हुई है जिन्होंने अपने आचरण को, अपनी मर्यादा को और अपनी पवित्रता को और विश्वास को बनाए रखा है। हमें पूर्ण विश्वास भी है और फिरोजाबाद की जनता पे पूरा भरोसा भी है, इसलिए हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। क्या लगता है आज के दिन क्या कहना चाहिए फिरोजाबाद की खासकर जनता के लिए, आपने इस तरह से मेहनत की? पार्टी का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत और माननीय विधायक जी के कार्य, इन तीनों का अगर हम तालमेल बिठाएं तो ऐसा तालमेल बना है कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का वोट मिला है, हर क्षेत्र में मनीष सिसोदिया का वोट मिला है, इसलिए भारी बहुमत से जीत रहे हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हर वर्ग में, हर धर्म में, हर जाति में वोट मिला है। और उनका काम भी है, उन्होंने उनका काम बोलता है और उसी के आधार वोट मिला है। 46,000 आवास मिले हैं, मतलब इतना काम है। कैंसर का इलाज हो, चाहे लड़कियों को साइकिल देने का काम, बहुत काम किया, उसका आज हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 2 पंक्तियां कहना चाहिए। काम ही पहचान है, मनीष सिसोदिया नाम है। बिल्कुल आइए और लोगों से पूछे, ये वही कड़ी है जो एकदम से एक एक व्यक्ति चल चल कर इनके साथ जुड़ जुड़ कर मेहनत की और अपने प्रत्याशी को जिताने का हमेशा एक उमंग और मन में एक उम्मीद रही। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस विधायक का नारा ये है कि काम की ही पहचान है, उसके लिए जनता बिल्कुल जा रही है। चौथी 5वीं बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 बार चेयरमैन रहे, 2 बार विधायक रहे और तीसरी बार भी पहले से ज्यादा हम जीतेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। जनता ने जो हमको समर्थन दिया है, जिस उत्साह से, जिस उल्लास से हमारा कार्यकर्ता को चेहरा पे देख लीजिए किस तरह का वातावरण है। हर कार्यकर्ता हमारे साथ है, आह्लादित है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो अभी माननीय सत्री ने कहा कि भगवान श्री राम के काम के लिए हनुमान जी का रूप माननीय हमारे विधायक जी का है, तो जहाँ हनुमान जी हो वहाँ जीत ही जीत है, 100% जीतेगी। तो अब की पहले से ज्यादा जीतेंगे, ऐसा मैं करता हूँ, पूर्ण विश्वास है। अगर हम बात करें कि अगर लोग, इंसान अगर किसी को हनुमान का दर्जा दे दे तो जाहिर सी बात है हनुमान यानी भगवान, तो यहाँ जनता ने भगवान का कहीं ना कहीं तुलना की है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण ऐसे होंगे तो तभी लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं। क्या लगता है मोहन शर्मा जी, जिस तरह से हर्ष उल्लास हमें देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपने मोहल्लागंज में मेरे से साथ बातचीत हुई थी, तो आपने एक शब्द बोला था कि ये जितनी भीड़ चल रही है, क्या ये सब वोट दे देंगे क्या? आज उन सब चेहरों को देखिए आप, ये सब वही चेहरे हैं जो गंज में घूम रहे थे जनसंपर्क के लिए। दूसरा, जहाँ तक इनकी सेवा भाव का सवाल है, तो मैंने आपका वीडियो देखा, सोफीजुल साहब पर 2 वृद्ध जो है मुस्लिम परिवार थे जी, तो उनके क्या भाव थे आप बताइए। आप जी, वो मुस्लिम परिवार जी कह रहा था हमें तो मनीष सिसोदिया साहब हर तरीके से तैयार रहते, रात को भी बुलाते तभी भी वो आ जाते, हम तो और किसी को जानते नहीं, हम तो मनीष सिसोदिया जी को जानते। आज भी हमने उस परिवार से पूछा तो उन्होंने फूल में ही बटन दबाया है। फूल में बटन, तो उस दिन आपकी जो बातचीत हुई तो वो मुस्लिम परिवार जिसने सिर्फ एक ही शब्द बोला था कि हम मनीष जी को जानते हैं और किसी काबिलियत होनी चाहिए, किसी की काबिलियत होनी चाहिए, और वो पूरी तरीके से समर्पित भाव से मनीष सिसोदिया के लिए बोल रहे थे। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। और लोगों से पूछेंगे, आप उम्र दराज है, पार्टी में कई समय से आपने कार्य किया है, क्या लगता है भाई साहब, किस तरह से आज विश्वास और क्या कहना चाहते हैं? आज आप इस माहौल में आई हैं, आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि सबके चेहरे पे कितनी खुशी है? चुनाव जीतने की ही खुशी है ये। जीत की खुशी वाले ऐसा है, आज वोट पड़ गए, लोगों ने अपने अपने तरीके से, सभी प्रत्याशियों ने सब घर घर जाकर के वोट मांगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सिसोदिया जी विधायक हैं और इनका काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से पूरी जनता, पूरे शहर के लोगों का विश्वास जीत रखा है इनने, उस प्रकार से और जितने कैंडिडेट हैं
आपने देखा होगा और भी विधायक रहे हैं, इस तरीके से काम किसी भी विधायक ने जनता के लिए किया हो तो आप बताएं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज असीजा जी को इतना प्यार और इसने मिला है पूरे शहर के अंदर हर जात हर बिरादरी से, जबकि मोमडन लोगों ने भी वोट दिया है इनको काफी तादाद में, हमें विश्वास है। तो जब सब जगह से जिस व्यक्ति को वोट मिलता है वो ही जीतता है। क्या माना जाए आगे भी हमारे शहर की हिंदू मुस्लिम एकता को इस ऐसे व्यक्ति कायम रखेंगे जो अब तक रखते आए हैं? इन्होंने तो हमेशा ही कायम रखी है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम में कोई कभी फर्क ही नहीं समझा है। मैं तो देखता हूँ जब भी यहाँ मैं आया हूँ इस कार्यालय पे तो मुझे पल्ली तरफ के क्षेत्र के 85 लोग यहाँ काम के लिए खड़े मिले हैं और उनका सबका काम बड़े प्यार से किया है। कभी इन्होंने भेदभाव नहीं इस बात का किया कि ये किधर से आए हैं और ये कौन है। इन्होंने तो जो इनके पास आया किसी भी काम के लिए आया इन्होंने वो काम किए हैं जो विधायक और कोई हो भी जाता है तो सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। एक बात बताइए, मैं समझता हूँ कम से कम 2000 आदमियों के कैंसर के इलाज, और ये भाई साहब कहाँ गए, यहाँ बैठे थे नूरी भाई, उन्होंने कम से कम 200-250 लोगों का इलाज कराया होगा असीजा जी से। तो जब ऐसे धर्मार्थ करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा काम करते हैं तो वो लोगों के दिल में जरा भी तो रहम आएगा कि भाई हम गए, हमारा काम किया और हम इलाज होने के बाद स्वस्थ हो गए और सही तरीके से हम रह रहे हैं। जबकि कैंसर के इलाज में आदमी बर्बाद हो जाता है, मगर असीजा जी ने शासन से व्यवस्था करके जितने भी मरीजों का इलाज कराया है सभी लोग बड़े स्वस्थ हैं और सभी इनसे इतना इसने प्यार करते हैं तो वोट क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विश्वास तो और है। मैं बताऊं, जी जी, इनकी जीत पहले से दूने वोटों से होने जा रही है, ये बिल्कुल विश्वास रखना आप। सारी जनता बड़ा प्यार करती है इनसे। प्यार किस लिए करती है कि ये हर कभी भेदभाव नहीं करते किसी से, किसी भी काम के लिए। कोई अगर रात को 12 बजे भी कोई फोन करता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो 12 बजे पहुंचते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मेरा सवाल जिस तरह से आपने कहा, हमने विधायक जी के बारे में और भी पहले सुना है। एक बार हम किसी मोहल्ले में गए थे तो एक महिला कह रही थी हमारे यहाँ सांप निकल गया, हम फोन कर रहे हैं कि विधायक जी हमारे यहाँ सांप निकल गया। तो क्या विधायक जी सांप निकाल ले जाएंगे वहाँ से? किस उम्मीद से किया जी तो एक कल्पना की बात है, ऐसा होता नहीं है, मगर मैं इस बात का तो विश्वास से कि विधायक जी ही करेंगे वो काम। उनको विश्वास है, देखो उनके मन में ये विश्वास है कि हो सकता है कि विधायक जी इस बात काम के लिए भी मेरे पास आ जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। मन में जब लोगों को विश्वास होता है कि विधायक जी हमारे काम के लिए कोई सी स्थिति में होंगे वो आएंगे तो आदमी फोन करेगा ही करेगा। सभी के हर किसी को नहीं फोन करता। क्या कहना चाहते? आएंगे। क्या लगता है सोमन जी, आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो नारे लगा के आवाज नहीं, पहले हाँ आवाज में कोई दिक्कत नहीं, कल फिर ठीक हो जाएगी। सच्चाई ये है कि यहाँ 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, एक आदरणीय श्री मनीष असीजा जी और 10 अन्य। लेकिन सच्चाई ये है कि 10 प्रत्याशी एक तरफ थे और 4,35,000 प्रत्याशी एक तरफ थे। यहाँ मनीष असीजा एक प्रत्याशी नहीं था। अच्छा, फिरोजाबाद की जनता मनीष असीजा प्रत्याशी खुद थी। यहाँ प्रत्याशी ने चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ मनीष असीजा जी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। मैं भी मनीष असीजा था, ये भी मनीष असीजा थे, ये भी मनीष असीजा थे, ये सारे वोटर यहाँ मनीष असीजा थे। एक बड़ा सवाल, फिरोजाबाद को किसकी जरूरत है? अब जरूरत तो आपको पता है कि जो सबके दिलों पर राज करेगा, जो सबके गरीब माँ के फटी चप्पल के, जो फटी चप्पल पहन के माँ आती है उसके काम करेगा। और एक और चीज, ये चुनाव ने एक चीज और सिद्ध की, जो जातिगत ठेकेदार थे, जो अपने आप को ये समझते थे कि पूरी जाति का वोट मेरी जेब में रखा है, उन ठेकेदारों को फिरोजाबाद की जनता ने बहुत करारा जवाब दिया है। तो और लोगों से पूछेंगे, अब तक हमने उस दिन आपका कुछ कहना चाहेंगे आज? चलिए, तो और लोग हैं, और लोगों से पूछे क्या कहना चाह रहे थे भाई साहब? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने इलेक्शन से पहले भी कवरेज की थी और
और आज जो आप जब जीत रहे हैं तब भी कवरेज करने आ रही हैं, तो धन्यवाद की पात्र है आप। अभी आपने कहा था कि क्या विधायक जी सांप क्या नाम है पकड़ के लाएंगे घर से। जब 99% काम विधायक जी करते हैं तो 100 काम भी विधायक जी करेंगे, लोगों को ऐसी उम्मीद होती है। मैं आपको बताऊं, करबला की पुलिया पे एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन हो रहा था, वहां पे बाबा जी आए, बोले मेरा विधायक जी चश्मा टूट गया है, तो विधायक जी ने कहा तू हरिनगर में आ जाइए तेरा चश्मा बन जाएगा। तो सांप और चश्मे सब विधायक जी की जिम्मेदारी है, इसलिए मनीष सिया लोग वोट देते हैं, इसलिए 1 लाख वोटों से मनीष सिया जीत रहा है। और ये सिया जी की फौज है, भगवान राम की फौज है। इसी के साथ धन्यवाद, जय माता दी। जी मैं मुस्लिम समाज से हूँ, साहिल। क्या नाम है? मेरा साहिल नाम है। साहिल, आपसे बात करना तो बेहद जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? अक्सर देखा हमारे विधायक जी माननीय मनीष सिया जी मुस्लिम समाज में सबका काम करते हैं। हाँ। किसी का भी कोई बीमारी हो, सबके 2.5 लाख रुपए मकान के लिए, सबके लिए विधायक जी ने बहुत काम किया। बिना भेदभाव यहाँ काम होता है, सारे काम होते हैं। मुस्लिम समाज में बहुत विधायक जी ने चप्पा जाके गए, घूमे, लोगों को विश्वास दिया और सारे लोग मुस्लिम समाज से वोट मिलेगा और मिला है और डला है। बिल्कुल। तो ये देखिए कि अब तक देखा जाता था कि मुस्लिम समाज किसी का वोट बैंक माना जाता है, एक विशेष समुदाय का, लेकिन आज लोग कहते हैं ना कि इंसान की शख्सियत होती है और शख्सियत पर ही लोग झुकते हैं। विधायक जी, आखिरी सवाल मेरा, एक सवाल तो मैं पूछूंगी, चुनाव से पहले आपने कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन आज जो चेहरे पे खुशी जो आज कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आज, वो तो जानना चाहूंगी मैं खुशी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे बेटे ने पूछी थी, थकान की वजह से मैं चुप बैठा था, सुस्त के, बोला पापा जी कोई गड़बड़ हो रही है क्या? क्यों? मैंने पूछा, बोले कि चेहरा उतर रहा है। मैंने कहा मेरा ना चेहरा उतर रहा है ना चढ़ रहा है। आप लोग अच्छी बातें कर रहे हैं तो खुशी आ जाती है, सब चुप हो जाते हैं तो थोड़ा आदमी चुप हो जाता है। चुनाव से पहले आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज कुछ कहना चाहेंगे? कोई सवाल नहीं है जी। अच्छा विधायक जी, जो हमेशा मैं सवाल पूछती हूँ, अब आप जो लोगों मैं का कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार कहा, आज फिर कहता हूँ, ये भी बात हर लोकतंत्र के अंदर विश्वास करने वाले को कहने या मानने का भाव होना चाहिए कि जैसे वोट के लिए कहते हैं ना, या जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। अच्छा, आखिरी सवाल विधायक जी, कहीं ना कहीं विश्वास है जनता में और हो सकता है कि आप तीसरी बार भी विधायक बने, तो आप जिस तरह से आपके बाल भी सफेद हो गए, आगे कैसे मेहनत करेंगे? और सबसे पहले तो बाल काले करूंगा। थकेंगे नहीं आप? जिस तरह से जाएंगे उम्र भी बढ़ती जाएगी आपकी। तो नहीं, वैसे तो यह कि काम करने का जब तक मन, शरीर और भाव, ये तीनों का तालमेल होता है। आप सेवा परिस्थितियों के कारण नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़का देखे हैं जो वैसे अपने माताजी पिताजी को नहीं पूछते, रिश्तेदार ब्याह शादी होती है तो बहुत आगे बढ़कर उनके साथ। तो ऐसे ही है कि कभी कभी बड़ी रैली होती है तो लोग ज़्यादा काम करते हैं। मैं देखिए विधायक बन गया हूँ, नहीं तो यहाँ सब ऐसे ही है। डॉक्टर मुनीश्वर जी हैं, ये आगरा में 20 साल से सबसे सस्ती MRI और CT स्कैन करते हैं। श्याम सिंह भाई साहब हैं, वो हरिओम वर्मा बैठे हैं, सतवीर गुप्ता जी, रविंद्र शर्मा जी, भगवान दास संखवार जी, सब ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ। वो एक अलग बात है कि मेरे पास मान लीजिए इन सब की कृपा से, पार्टी की कृपा से विधायक के रूप में जिम्मेदारी मिल गई। सब लोग निस्वार्थ काम करने वाले हैं, इसलिए आप देख लीजिए कि ये जो परंपरागत जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, उनकी बात है, उनके चेहरे, उनकी हरकतें, वो यहाँ कहीं नहीं है, सब एक परिवार की तरह ही है सब। बिल्कुल। तो जैसा कि विधायक जी ने कहा कि बाल सफेद हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन में जज्बा होना चाहिए और जज्बे के साथ ही वो फिर कहीं ना कहीं तीसरी बार अगर वो जीतते हैं तो लोगों का जो जैसे बिना निस्वार्थ सेवा भाव से काम करते थे वैसे ही करते रहेंगे। क्या आएंगे बिल्कुल आएंगे जी। क्या कहना चाहते हैं आज के दिन? हमारे विधायक जी ने अपने विकास के ऊपर यहाँ का वोट प्राप्त किया है और हर समाज का वोट मिला है। और विधायक जी कहीं भी पूरे शहर में, हमारे विधायक जी यूपी के पहले विधायक ऐसे हैं, पूरे यूपी विधानसभा में अकेले इकलौते ऐसे हैं कि यहाँ फिरोजाबाद की विधानसभा सीट से एक भी
मतलब किसी भी समाज का आदमी इनकी बुराई करने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज में भी एक भी आदमी बुराई करने वाला नहीं है। और आपको यहाँ फिरोजाबाद की चौतरफा चारों तरफ से ही वोट मिला और मैं समझता हूँ कि बधाई जी की जीत पक्की है, 100% पक्की है। विश्वास है वो, जाहिर सी बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक तो विकलांग हूँ, एक विकलांग हूँ चलिए आपकी सुनेंगे बिल्कुल सुनेंगे। तो ये आपने देखा आज फिरोजाबाद में सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे जो कह सकते हैं खुशी और त्योहार जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि परिणाम अच्छे ही आएंगे। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।